बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा ख्याल है कि अब पीटीआई से किसी को ख़तरा नहीं है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे सियासी जमातें हैं, कोई भी है, चाहे नून लीग है, तहरीक लेबैक है, कोई भी है। अब पीटीआई से किसी को कोई ख़तरा नहीं है। पीटीआई ने जो खुडे लाइन लगना था वो लग चुकी है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जो बद्दुआ है वो एस्टेब्लिशमेंट की चाल की सूरत में इमरान खान के ऊपर बिजली बनकर गिरी है। कोई आदमी किसी को बद्दुआ देता है तो वो आदमी जाते जाते उसका एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट एक जरिया बन जाता है, या कोई आदमी बीमार हो जाता है तो बीमारी एक जरिया बन जाता है, लेकिन पीछे असल एक बद्दुआ का असर होता है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाकर बद्दुआ की थी जो अब तहरीके इंसाफ को बिल्कुल लग चुकी है। कल का जो वाक़या हुआ जिससे मैं ये समझता हूँ कि अब पीटीआई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाजरीन के जो पीटीआई और देवबंदियत का जो दफाई सिस्टम है ना वो सेम है, बिल्कुल एक ही तरह है, जो इंतहाई कमज़ोर है, इनको कमज़ोर कर रहा है। नाज़रीन, पीटीआई जो ख़त्म हो चुकी है उससे आने से पहले मिसाल के तौर पर मैं पीटीआई और देवबंदियत का जो दफाई सिस्टम है उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मादरा चाहता हूँ कि कई देवबंदी दोस्त भी मुझे सुनते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई इख्तलाफी आज के मौजूदा दौर में जो पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, यहूदो नसारा का होल्ड है, इस सूरत हाल में मैं कोशिश करता हूं कि कोई इख्तलाफी मसला या देवबंदियत, बरेलवियत, अहले हदीस, इसके ऊपर मैं बात ज़्यादा नहीं करता हूं। लेकिन ये मुझे एक मिसाल के तौर पर, और ये जो हकीकत है, हाँ इख्तलाफ हर आदमी कर सकता है, जैसा कि मैं समझता हूं कि मैं बात सही कर रहा हूं, मैं दलील के तौर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी तरह मुखालफिन को भी पूरा हक है कि वो दलील के तौर पर बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नाजरीन के देवबंदी जो हमारे भाई हैं वो अक्सर हमेशा से बरेलवियत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते आए हैं, बल्कि अपना दफा वो किस तरह करते थे कि भाई जो कुरान पाक को देवबंदियत ने समझा है वो बरेलवियत ने नहीं समझा है। बरेलविया हजरात तो बाबों की किताबों के ऊपर चलने वाले हैं, वो तो किस्से कहानियां सुनाने वाले हैं। जो कुरान पाक का सही तर्जमा, सही तफसीर, जो हदीस शरीफ को समझना जो देवबंदियत ने समझा है वो बरेलवियत नहीं समझ सकती। ये दावा करते थे हमारे देवबंदी भाई। दूसरी अपनी मिसाल देते थे अपने अकीदे के ऊपर हक होने की कि जो हमारा अकीदा है सऊदिया वालों का भी वही अकीदा है। ये उनके बहुत बड़ा दफा करने का सिस्टम था। वक्त गुजरता गया और आज नौबत कहां पहुंच गई कि जो बरेलवियत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि इनको कुरान की समझ नहीं है, कुरान तो हमने समझा है, देवबंदियत ने समझा है, आज वही देवबंदियत दो वाज़े ग्रुपों में, वैसे तो बहुत हैं, दो वाज़े ग्रुपों में हयाती और ममाती में तकसीम हो चुकी है और एक दूसरे के खिलाफ फतवे जारी हो गए, मनाजरे हो गए। जहां बरेलवी और देवबंदियत का मनाजरा होता था, आज हयाती और ममातियत के मनाजरे हो रहे हैं। और उस मनाजरे में क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अशरफ थानवी साहब, रशीद अहमद गंगोई साहब, कासिम ननोतवी साहब, या जितने भी इनके अकाबरीन गुजरे हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हयाती थे या ममाती थे। यानी कि जो अपने अकाबरीन की किताबें हैं दोनों ग्रुप ने अपने बगल में लेके उठा के घूम रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी वो तो ममाती थे, दूसरे कहते हैं नहीं वो तो हयाती थे। यानी कुरान और हदीस बहुत पीछे रह गया। जो अपने अकाबरीन की किताबों से एक दूसरे को कैल नहीं कर सकते, वो किताबों से साबित नहीं कर सकते कि वो हयाती थे या ममाती थे, और दावा वो हमारे भाई करते थे कि कुरान और हदीस हमने समझा है। इसके अलावा मैंने बहुत जगह में देवबंदी भाइयों से, हमारे रिश्तेदार भी हैं, उनसे मेरी बहस भी होती है। जब उनको हम उनके अकाबरीन की, उनके बड़े बड़े उलमा कराम की खामियां, बुराइयां या कुछ गलत फतवे या कुछ गलत बयान उनके सामने रखते हैं तो वो लास्ट में एक ही बयान देते हैं कि भाई हम तो कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, कुरान में वाजे वाजे लिखा हुआ है ये चीज हलाल है, ये हराम है, ये बिदअत है, ये शिरक है, लिहाजा हम उलमा अकराम को नहीं मानते। यानी कि वो उलमा अकराम का दफा नहीं कर सकते, अपनी सनद क्लियर नहीं कर सकते, एकदम
बहस करने वाला देवबंदी भाई जब हर तरफ से उसके दरवाजे बंद होते हैं तो वो सीधी छलांग लगा के कुरान और हदीस के ऊपर पहुंच जाता है। वो कहता है कि देखो कुरान पाक में, यानी कि बीची जो सनद है, सनद से वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो साबित ही नहीं कर सकते, अपनी सनद ही साबित नहीं कर सकते। इसी तरह नाजरीन अगर आज पीटीआई को देख लें तो पीटीआई खुडे लाइन कैसे लग गई है कि कल जो अदालत में इद्दत निकाह का जो केस था, अपील थी, वो खारिज हुई, तो पीटीआई के जो वर्कर हैं वो उमर अयूब और फैसल जावेद को गालियां भी दी, धिक्के भी दिए, यानी कि बहुत बुरा हशर किया उनका कि आप निकलते नहीं आए, आप खान को रिहा नहीं करते। आए रोज हमारा पीटीआई के दोस्तों से, अब इनके दोनों दफाई सिस्टम देखना, हमारे देवबंदी भाइयों का और पीटीआई के सपोर्टर भाइयों का, इनका दफाई सिस्टम देखना। जब पीटीआई के जितने दोस्त हैं वो इस टाइम अगर आप सोशल मीडिया में जाएं तो वो शेर अफजल मरवत को कोई गाली निकाल रहा है, कोई उमर अयूब को गाली निकाल रहा है, कोई गौहर अली खान को गाली निकाल रहा है, कोई फैसल जावेद को गाली निकाल रहा है, सब एक दूसरे के पीछे लगे हैं, कोई अली अमीन गंडापुर को गाली निकाल रहा है। जब हम इन पीटीआई दोस्तों से बात करते हैं कि भाई आपके लीडर ने ये किया, आपके रहनुमा ने ये किया, फैसल जावेद ने ये कहा है, अली गंडीपुर ने ये कहा है, उसने कहा है कि ये कहा, वो कहते हैं हम किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ इमरान को मानते हैं। यानी कि वो सिर्फ इमरान के ऊपर उनकी सुई अटक जाती है। वो कहते हैं लीडर सिर्फ इमरान है, हम पीटीआई के रहनुमा को किसी को नहीं मानते। वो बदबख्त इंसानों, जब आपकी सुई सिर्फ इमरान के ऊपर अटकती है, आप किसी रहनुमा को नहीं मानते, आप इमरान खान की टीम को नहीं मानते, आप में इतनी सलाहियत नहीं है, आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप पार्टी रहनुमाओं की निशानदेही कर सकें कि इनमें हक में कौन है, झूठा कौन है, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कौन है, इमरान खान के साथ मुखलिस कौन है, सियासत कौन कर रहा है, आपको इतनी भी पहचान नहीं है। आप जब आपके सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि सब चोर हैं, सब रहनुमा मफाद परस्त हैं, एक लीडर है तो वो इमरान खान है। अब इमरान खान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता है। तो अब जो पीटीआई की इस टाइम सूरत हाल है वो उस तरह है कि अगर किसी की खानदानी दुश्मनी होती है, किसी बड़े कबीले से दुश्मनी होती है, तो जो दुश्मन होता है उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि अगर वो उससे लड़ नहीं सकता है या वो उससे लड़ना नहीं चाहता है तो वो बड़ी खूबसूरती से चाल चलता है कि उस कबीले को आपस में लड़ा देता है। अब पीटीआई के जो वर्कर हैं वो क्या कहते हैं कि रहनुमाओं को कहते हैं कि आप बाहर निकलो, इमरान खान को रिहा करो, एहतजाज करो। हालांकि उनके रहनुमा कई बार एहतजाज की कॉल दे चुके हैं, कारकुन बाहर निकलते भी नहीं हैं। जिस तरह इन्होंने ज़ुम्बीज़ दूसरे लोगों के ऊपर छोड़े हुए थे, आज इनके अपने रहनुमाओं के ऊपर जहां भी मिलते हैं 10-12 निकल के उनके ऊपर हुटिंग शुरू हो जाती है, उनके ऊपर गाली गलौज शुरू हो जाता है। जो दूसरों के ऊपर करते थे अब वो पीटीआई रहनुमाओं के अपने ऊपर हो रहा है। इसी को देख के उमर अयूब ने इस्तीफा दे दिया। फिर अब ये भी खबर आ रही है कि उसका इस्तीफा यानी कि मंजूर नहीं हुआ है। अब नाजरीन अगर आप ट्विटर पे जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, आप किसी भी सोशल मीडिया की टीम साइट पे जाएं तो आपको पीटीआई के जो लोग हैं आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे कि जी अली अमीन गंडापुर बड़ी चाल चल रहा है, वो इमरान खान को धोखा दे रहा है, शेर अफजल मरवत एस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, वफात चौधरी जैसा आदमी कहता है कि जी पीटीआई के रहनुमा चाहते भी नहीं है इमरान खान रहा हुआ है। यानी कि इस टाइम पीटीआई के जो वर्कर हैं वो मुखालफिन की बजाय अपने ही रहनुमाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं कि आप इमरान खान को धोखा दे रहे हैं। तो जब नाज़रीन कोई आपस में लड़ना शुरू कर दे तो जो दुश्मन होते हैं वो सुख का सांस लेते हैं, वो अपना हथियार नीचे रख देते हैं कि वो कहते हैं कि अब हम इनसे हमको कोई डर और कोई खौफ नहीं है। लिहाजा इस टाइम जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि अगर इन्होंने, जैसा कि ये मौजूदा चल रही है, 20-25 लोगों का ग्रुप की भी बात चल रही है कि जो पीटीआई से अलग हो रहे हैं, तो ये हकीकत है। क्योंकि उमर अयूब जैसे सामने आ गया, उसको अपने ही रहनुमाओं ने गाली निकाली, फैसल जावेद को गाली निकाली, ठीक है, शेर अफजल मरवत साइड में हो गया, तो अली अमीन गंडापुर का सामने आ गया, सब कुछ सामने हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है या कोई मफरूजा नहीं है कि ऐसे किसी ने बात कर दी, ये हकीकत है। तो पीटीआई अंदर से टूट फूट का शिकार हो गई है। जो पार्टी अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाए फिर उससे कोई डर और खौफ नहीं रहता है। और ये जो बद्दुआ थी, कोई आदमी इसका क्रेडिट किसको भी दे, कुछ भी करे, लेकिन मैं यानी कि एक हकीकत में जो इसका मैं पूरा क्रेडिट देता हूं वो तहरीक लबैक को देता हूं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बद्दुआ दी थी एक मजबूरी की हालत में, एक लाचारी की हालत में, जब उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढह गए थे, तो उन्होंने कहा था कि या अल्लाह सबको गिन ले, चुन ले सबको, एक एक को
آپ نے ذلیل کرنا ہے، اور ماشاءاللہ وہ سب ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی دلیل میرا خیال ہے کسی کے حق پہ ہونے کی اور کسی کے ناحق پہ ہونے کی کوئی واضح نہیں ہے۔ جو پہلے میں نے دیوبندی بھائیوں کا ذکر کیا تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو ہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ واضح حقیقت ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہیں اور اپنے پوری جو آپ کی سند ہے جو آج سے 150 سال تک جاتی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب تک جاتی ہے، رشید احمد گنگوئی صاحب تک جاتی ہے، قاسم نانوتوی صاحب تک جاتی ہے، اگر آپ اس سند کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ اس کے بیچ میں سب علماء کرام کا دفاع نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان سب کو چھوڑو، ہم تو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ طارق جمیل کہتا ہے کہ چھوڑو سب علماء کرام کو، ترجمے آپ لوگوں کے سامنے آئے، یعنی کہ جو اپنے اکابرین کی کتابوں میں یہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ حیاتی تھے یا مماتی تھے، وہ قرآن حدیث کے اوپر یعنی کہ عام کارکن دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ڈائریکٹ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ برکت ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا جو دفاعی سسٹم ہے، پی ٹی آئی کا اور دیوبندی بھائیوں کا، یہ غلط ہے، اس سے یہ اپنی پارٹی یا اپنے مسلک کا دفاع نہیں کر سکتے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔